लाओ तो, टेक्स्ट बुक कहाँ गई? हाँ रुको ये ले लो। अयो सुनो गाँव से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। Hidden standard of the cone. चलिए ये वाला प्रॉब्लम समझिए। अभी वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गए। बोल रहे हैं द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। हाइट माने वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट माने ये वाली हाइट। ये दोनों चीजें दी गई है 21 और 28। बताइए कि ऐसे कोन का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 pi r cube h. 1/3 pi r cube. Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का। अभी 1/3 हमें मिल गया, पाई बी की वैल्यू पता है, रेडियस नहीं पता है। रेडियस कैसे ढूंढे? हाँ रेडियस हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे देखो एच जो है एच वो 21 है, स्लैंट हाइट है ये वाली, ये 28 है। रेडियस हमारे पास नहीं है, तो रेडियस को ढूंढने के लिए बाई पीजीटी हम इस्तेमाल करें। बाई पीजीटी क्या लिखें हम पीजीटी के हिसाब से? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, साइड चेंज करके। आर स्क्वायर ढूंढना चाहता हूँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना है? 28 टू द होल स्क्वायर माइनस एच कितना है? 21 टू द होल स्क्वायर। स्क्वायर की किंग बताइए 28 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ किसी और को पता हो तो वो भी बताए। 28 का स्क्वायर 784. करके 784 माइनस 21 का स्क्वायर 441। सब्ट्रैक्शन करके बताइए कितना होगा? 4 माइनस 1 3। मुझे लग रहा है ये गलत है, देखते हैं। देखो 4 माइनस 1 3, फिर 8 माइनस 4 4, नहीं सही है। 7 माइनस 4 3। ये किसका स्क्वायर है? ये तो क्यूब है। हाँ मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। 28 का स्क्वायर शायद गड़बड़ है, देखो तो। 25 + 6 25 26 हाँ। + 6 76 27 + 7 89 784। देख लो तो सही है कि गड़बड़ है। 841 नहीं है 1 कैसे आ सकता है? 28 है। 441, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? नहीं सही है। 784, ये 343 है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343, ध्यान से समझना। हाँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, हाँ या ना? तो आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, हाँ या ना? अभी हेरन्स फॉर्मूला को याद करिए। हेरन्स फॉर्मूला जब आप कर रहे थे तब इस जेल में से कौन बाहर निकल सकता था?
जो जोड़ियों में होता था। जोड़ियों में कौन है? तो ये जोड़ियों में है तो ये बाहर आएगा, ये बाहर नहीं आएगा। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 अंडर 7। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, हाँ या ना? तो ये आपका रेडियस थोड़ा सा अजीब है पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर? अभी हमें ढूंढना क्या है? वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू ले लो 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7/7 आर स्क्वायर। डायरेक्टली यहाँ से उठा लो तो चलेगा ना? खामखा फिर से करना, इससे अच्छा यहाँ से डायरेक्ट डाल दो। क्या ले लो? 343 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ अ कोन 21 सेंटीमीटर। चलो क्या कुछ कट हो रहा है? 7 49 सा नहीं होगा 343 नहीं होगा, होगा ना? वो तो 7 से होगा ना। 7 से तो हो जाएगा ना? 3 7 से 21। हाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 22 7 ज़ा 154, 154 मल्टीप्लाई 49 कितना हो जाएगा? Okay. 754 7,5,4,6 सब कुछ इसका यूनिट बताइए। चलिए सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में आपकी एंट्री हो गई है, जो कि है इसका आंसर। किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछो। सर वो हमने 343 क्यों दे दिया डायरेक्ट? क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू हमें डालनी थी, तो आर स्क्वायर की रेडीमेड वैल्यू है, तो हम क्यों फिर से उसको 7√7 करके करें? डायरेक्टली हो रहा है तो कर सकते हैं। अगर तुम ये वैल्यू 2 बार डालोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही सूरतों में कोई फर्क नहीं। लिख लो। एग्जाम्पल 9। अब तो आजा इसमें थोड़े से वर्ड गायब हो गए हैं तुम्हारा, देखो तो एग्जाम्पल 9 में वो वर्ड मिसिंग है बीच बीच में, पेज नंबर 146। तो लाओ तुम्हारी बुक दो तो 2 मिनट। हाँ इसमें सही है। हुज एरिया, हाँ मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 531। हाँ ठीक है चलो।
assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amount will चलिए ये हो गया ना एग्जाम्पल 8। बाकी हो 8 नहीं ना, तो ध्यान से समझो इसको। मोनिका एक लड़की है, हाँ मोनिका तो लड़की ही होगी ना, ठीक है। तो मोनिका एक लड़की है जिसके पास कैनवास है 551 मीटर स्क्वायर, कपड़ा है उसके पास, कितना है 551 मीटर स्क्वायर, और वो इस कपड़े को स्टिच करके तंबू बनाना चाहती है। वो जो तंबू बनाना चाहती है उसका बेस रेडियस 7 मीटर है, बराबर। और ये तंबू बनाते वक्त ऑफ कोर्स है थोड़ा सा वेस्टेज होगा, मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो वेस्टेज और मार्जिन को कैलकुलेट जब उसने किया तो 1 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज निकल रहा है। अगर ये इतना वेस्टेज है तो उसको माइनस करना पड़ेगा या प्लस? माइनस। तो बताइए कि ये जो कैनवास है, अरे सॉरी, ये जो तंबू बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी वॉल्यूम ढूंढने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आपके पास रेडियस है? रेडियस है। क्या आपके पास एच है? हाइट भी नहीं है। क्या आपके पास लेंथ हाइट है? नहीं। तो पीजीटी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करें? यहाँ से मैं, अच्छा फिगर बना वहां बनाइए, सॉल्यूशन यहाँ करो तो कोई आपत्ति? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल चीज है, यहीं पे लिख देता हूँ। चलो अभी इतने कपड़े में से ये तंबू बन रहा है और इतना वेस्टेज है, तो हमें, और ये जो तंबू बन रहा है उसका बेस एरिया लेना है कि नहीं लेना है? क्योंकि वहां या तो वो खुला होगा या तो उसके लिए अलग से कपड़ा लगता है। तो इसमें से ये माइनस करूं तो मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल सकता है। तो यहाँ पे उसको फॉर्मूला में कैसे लिखूं आप बताओ? एरिया ऑफ कैनवास माइनस वेस्टेज इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाँ या ना? ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास उसके पास कितना है? 551 मीटर स्क्वायर, माइनस वेस्टेज कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। 551 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 550। और जो ढूंढना है उसको लेफ्ट के तरफ ले लूं तो क्या मैं ऐसे लिखूं? पाई आर एल इज इक्वल्स टू 550, हाँ या ना? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7। अच्छा ये मीटर में, हाँ सब कुछ मीटर में ही है। स्लैंट लेंथ मालूम नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 550, हाँ या ना? जो डिवीजन में है उस तरफ, अच्छा 7 विल गेट कैंसिल, और 22 मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएगा तो, सो स्लैंट लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट? 550 डिवाइड बाई 22। 22 को खोल दो, 11 2 जा 11, 25 यानी कि 50 है ना? 25। हाँ, तो 2 को अगर यहाँ पे कट करो तो ये हो जाएगा 25। यूनिट ऑफ मेजर विल बी 25 मीटर। तो स्लैंट लेंथ हमें मिल गई। चलो L इज इक्वल्स टू व्हाट? 25। L इज इक्वल्स टू 25 मीटर। तो अब क्या करें? 1/3। H नहीं है अभी भी, हाँ, तो बाई पीजीटी, बाई पीजीटी। क्या लिखूं मैं पीजीटी के हिसाब से? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। जो ढूंढना है वो लेफ्ट के तरफ, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? एल स्क्वायर। ढूंढना क्या है? तो आर को सामने भेज दो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू बताओ। 25 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू बताओ। 7 का स्क्वायर। हाँ 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 सब्ट्रैक्शन करके बताओ। फाइव सेवन सिक्स। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। तो एच इज इक्वल्स टू व्हाट? किसका स्क्वायर है ये? 24 का। तो एच इज इक्वल्स टू 24 मीटर मिल गया हमें। अब हमारे रास्ते में और कोई चीज बाकी नहीं है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/3 पाई हाँ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई एच। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 7 and 7 3 and 8 सही है ना? 3 8 जा 24, 8 7 जा 56। 56 इंटू 22 करके बताओ। हाँ 56 इंटू 22 1 2 3 2 और एक आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 2 क्या? मीटर क्यूब वॉल्यूम मीटर क्यूब। सही है। हाँ काफी बड़ा तंबू है, लिख लीजिए। क्या जाऊँ तारे हाँ जावा नहीं पड़ता। मारवाड़ी वो पागड़ी पहनने वाला मारवाड़ी की मराठी? हाँ कैसा लगेगा? ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ऊपर पगड़ी धोती। तुमने नहीं देखा वो तानाजी देखा है? तानाजी हाँ उसमें जो ड्रेस है ना वो शायद वैसा पहनने वाला है। हाँ हाँ वही है। हाँ स्त्री 2 में वो राजकुमार में भी पहना था। स्त्री 2 में वो सर कटा वो मार में जा रहा है, हाँ उसमें वो वाइट कलर का था वही। जैसे तुम्हें तानाजी का सीन याद है ना, वैसे ही जब फॉर्मूलाज याद रहेंगे ना जना तब तुम्हारी वो जना लाइफ में प्रगति होगी। क्या? वो आईपीएस नहीं बनने वाला था। हाँ जना वो वहाँ पे वैसे कोई स्टेज पे जना मेरा मुझे कहा कैसा लड़की हो जैसा ड्रेस कितना डिटेल के साथ याद है उसको। चलिए वॉल्यूम ऑफ शेयर 10 11 12। मराठी है हो सर तुम्हारा कोई डायलॉग है? नहीं पता चला उसने बोला हर हर महादेव और धोती गिर गई। बज गए 5। 15 मिनट का डांस है। जल्दी आए। हाँ लास्ट में 5 मिनट का डांस। डांस में क्या? जुनून वाला डांस करना है, फिर कथक वाला डांस करना है। और सर कथक भी करना है। तुम्हारे स्कूल में हुआ है? नहीं तुम तो नहीं हो ना एनुअल डे में। तो एनुअल डे की तैयारी शुरू हो गई? पता भी नहीं चलता। साइलेंट एग्जाम के बाद रिलैक्स। 6 कलाक नहीं सर, 6 कलाक हमने दिमाग लगाया, हमने एग्जाम के बाद रखा है। 6 घंटे नहीं सर, 6 कलाक। ये बनी नहीं
एग्जाम के बाद रखते हैं ना तो पूरा वो स्ट्रेस नहीं होता। सर वो अभी जनवरी वो साइंस डे भी है जनवरी फेब्रुआरी को है 28 को। उसके बाद मार्च में मैथ्स डे है। अरे वो नहीं हमको पता। वो नहीं हाँ। पता। साइंस में मेरा तो सर इस दिन फरवरी बहुत गंदे तरीके से आया है। क्योंकि साइंस डे भी है, मेरे लंदन से रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। पोतानी बात क्यों करे? फिर बाहर भी जाना, फिर एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलेगा स्कूल का। हमको सर होमवर्क ही मिलता है। गलत ग्रह पे पैदा हो गई है। फिर आपका होमवर्क होता है। मैं कहाँ देता हूँ? अरे कभी कभी तो देते हो ना। अरे वो तो नो समझ वो नेट करवा दे, नहीं तो फेंक देता हूँ उसको। तो भी सर नहीं मिलेगी ग्रेविटी। हाँ ग्रेविटी नहीं। उसको फेंकता तो वैसे वो फ्लाई होके वापस आ जाते। पंछी बिकॉज शी डोंट बिलीव इन ग्रेविटी। बूमरैंग सर, बूमरैंग ह्यूमन में हाँ हाँ, उड़ के सबके वापस आता है। एक गुजराती वो नाटक का डायलॉग है, घरमाई काटवा जेवी નથી। बाहर काटवा दे क्या रे? घरमाई काटवा जेवी નથી। साड़ी मारी रहेगा। मन ने क्यों? घर में बनता ही है। बुझ दूं? नहीं हाँ, सर। सर हाँ, साड़ी बाकी- मोनिका का तंबू। मोनी का रहता हूँ। मेरे का देखो था। तो लोग खुद के ऊपर क्यों वोट लिया? वो तो ठंडा हो गया। चलो कल तो संडे है। कल हमको सर हॉलीडे सर। हाँ को सर क्यों? एक्सेल। यार सुबह 6 बजे? अरे 8:30 को पहुंचे। तो संडे को ही होता है क्या ये? नहीं सर, अलग अलग वो इवेंट का अलग अलग होता है। हाँ, सर, आज वक्तृत्व स्पर्धा। क्विज कंपटीशन आज जीके वक्तृत्व स्पर्धा और क्विज कंपटीशन है। और कल साइंस का है। सर आपकी स्कूल में से कौन कौन है? 9th में से। तुम ये जा रही है। साइंस में। हाँ साइंस फेयर। पर तुम्हारे साथ ये भी थी ना, प्राण गेले भी थी ना, पर प्राण गेले के पापा ने मना कर दिया, वैसा है ना? सर प्रणाली टीचर का नाम भी बहुत अलग है। नहीं थी? आज विनीत सर उसको बोल रहे थे सर इसलिए। साइंस में हिरणाक्षी मैं तो सिर्फ रुद्राक्षी। ड्राइंग में थी। ओके, ये वही। तो साइंस में कौन है कल? साइंस में थी। कोई नहीं है? सर मेरे को वो तो फिर पता नहीं। हाँ वैसा होगा, क्या पढ़ाई करी? कोई होगा तो पता नहीं होगा। ए भूज दो, यस सर। कोई बाकी है? नहीं सर। ए हाँ नहीं अब नहीं, अभी बाजू वाले में से लिख लो। ये हाँ अचानक से उसको वो खुली आंखों से कौन सोता है? नहीं, सर ये बोलना है थोड़ा। कुछ गधे भी सोते हैं। मेरे बाजू में बैठा है। राइट को राइट को है मेरे भाई। पहले बाजू में बस राइट। नहीं, माही समझ बोलेगी, गए सब लोग समझ गए। माही बोलेगी मैं तो गद्दी हूँ। बुरा लगा सर मुझे आप। हाँ, क्यों ना सर, बस ये पैरों के झांसी खाई लो। नहीं, अभी इसको बुरा लगा, बाद में नीचे को गधे को बुरा लगे। मेरे को माही के साथ कंपेयर कैसे किया आपने? इससे ज्यादा मैं बेहतर- हमारी भी इज्जत है मार्केट में। अब मेहनत हुए। हाँ, कहीं नहीं था, मिट के ऊपर वाला तो काम है। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? ले शिव ले ले ले। सर ने आपी दे। सर रोक के जो डालो क्लास में। एग्जाम्पल 10। In the volleyball sphere of a radius 11.2. मन बस बहुत दांत नो कटाया हो। तो खबर आ जाए। वही बंदर हमको हमारे से बैठ ही नहीं रहा। पेरेंट्स कहना अच्छा, ऊपर से-
सर ने काम किया। चलिए यात्रीगण, हाँ कृपया ध्यान दें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ढूंढना है, बहुत ही फुद्दू प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? हाँ, उसका रेडियस 11.2 सेंटीमीटर है ऑफ कोर्स। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस को 3 बार लेना है, तो 11.2 को क्या मैं 112/10 112/10 112/10 ऐसे 3 बार लिखूं तो चलेगा क्या? ठीक है। क्या कुछ कट हो सकता है? 7 से ये कट होगा क्या? 16 जा 16 7 हाँ, तो 7 16 जा 112। अभी और कुछ कट हो सकता है क्या? 334 अच्छा, ये 3 से थोड़ी होगा, 3 से नहीं होगा। 3 3 जा 9, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 2 होगा, 1 2 नहीं। 2 अच्छा हाँ, देखो ये मान्यता कह रही है 10 को खोल सकते हैं, 2 और 5। तो यहाँ पे 2 से खुलेगा, 5 नहीं खुलेगा ना। हाँ, तो इसको नहीं खोलना चाहिए। अगर दोनों कट जाए तो ही खोलना चाहिए, वरना रहने दो। तो इसको 10 ही रहने दो। तो एक चीज़ मैं आपको स्फीयर में बता दूं, स्फीयर का वॉल्यूम जब भी ढूंढोगे फॉर्मूला बहुत इजी है, कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन विल टेक टाइम। तो इन सब का सिंप्लीफिकेशन करके बताओ। सबसे पहले 4 22 16 112 112, तो 112 का स्क्वायर ढूंढ लो पहले। बाद में 16 22 4 का बताओ कितना हो रहा है। 16 4 जा 64, 64 इंटू 22 इंटू 22 64 इंटू 22 1408 1408 किया किसी और ने? 64 into 22 ओके 1408। बाद में किसी ने 112 का स्क्वायर किया 112 12544। और कोई कर रहा है? रुको, मान्यता का भी आ जाने दो, उसके बाद कंफर्म कर देता। 112 112 112 112 13 12544 और किसी का अलग आ रहा है। 112 112 करो, फ्री हो तो करो, वरना अपना काम करना। 12544 तुम्हारा कितना है? 13664 अलग अलग आ रहा है। वो दो और एक, हाँ तो 12544 12544। अच्छा देखो 12544 मल्टीप्लाई 1408, अच्छी खासी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। 12544 मल्टीप्लाई 1408 12544 मल्टीप्लाई 1408। शिव जी अपना काम हो पेंडिंग तो वही करना, इसमें वो मत करना। हाँ 17661952 टोटल आ रहा है। रुक जाओ, और 3 का आ जाए ना तो हम कंफर्म करें, और वो भी मैच हो तब। One 17661952 वही है। और एक हाँ 17661952 कंफर्मेशन के लिए हाँ एक 7 बोल और एक बार बोलेगा तो चेंज हो जाएगा। सर इसीलिए तो बोला बताओ और ना बोल
1561952. 1766. और एक आ जाने दो। सर 1766 हाँ सर सही हाँ सर वही वही है बताओ। 17661952 1766 1952 1952। अभी देखो डिवाइड बाय 1000 है ना, तो मैं यहाँ पे पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइड बाय 3, अभी ये लास्ट डिवीजन करो और मुझे आंसर बताओ। 17661.952 डिवाइड बाय 3, 661.952 डिवाइड बाय 3। सर 5887.3173 एक मिनट, हाँ 5887.3177. 5887.3173 73 ओके। इसका यूनिट बताओ। क्यूब सेंटीमीटर मछली पानी है एमा से ना और वे ना आबू एमा पानी बता दे वेल मछली પછી તો પતાયો કરું પૂછે મને પણ ટ્યુશન પતે પછી ટ્યુશન તો પતવા દે, હા વેલ મછલી આવે ને જ્યારે આપણે નદી કિનારે જઈએ ને ત્યારે ત્યાં વેલ મછલી આવે તો મને કહેજો એમાં આ મામા હોય ને હા એમાં હું આ મામા સોરી हाँ वांधो नहीं, हाँ ठीक है। हाँ यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, सब कुछ सेंटीमीटर में है इसलिए हाँ सही है। हाँ लिख लो। हाँ हाँ कर दो कर दो। डेंसिटी सर घर में आओ बाहर बोल दो ना ये तुम भाई बहन ना मिलके पागल बना रहे हो सबको। क्या सर ये इसको ठंड लग रही है, इसको गर्मी हो रही है, साथ में ही पैदा हुए थे ना तो क्या। सर पंख पास बेटा थोड़ा सा खोल दो। હજી થોડું હવે આખું ખોલી દો आंखों नापे नहीं आती उधर से खोल उधर से પાપા અબદા ઘરમાં બે આખું વધે દી અહીંયાથી ન આવે એવું સારું વાંધો નહીં, હો આગળ બેસી બસ હવે ન્યા કોણ જાય? સાચી વાત છે શિવા બોલો જા ઓ જાવત નહીં. ઊભો થઈ દાદા ઊભો થયો. મારે ધ્યાન ન જાય કે. જાય
चलिए, अच्छा ये वाला आप लोगों ने शॉर्ट पुट देखा है? शॉर्ट पुट का खेल, हाँ, गोला फेंक ऐसे होता है। हाँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे गोल घूम के ऐसे डालते हैं। हाँ हाँ सर, फिर आगे। हाँ दीदी, हाँ शॉर्ट पुट की एक गेंद है जिसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। हाँ। मैं बुला रहा हूँ कि ध्यान दे दो। चलिए, तो हमारे पास एक शॉर्ट पुट की गेंद है जिसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है। उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी शब्द इससे पहले कभी आपने सुना? हाँ, जिसका हिंदी मतलब होता है घनत्व। क्या? घनत्व। अभी डेंसिटी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ, मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों को, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे की गेंद, दोनों में से भारी कौन सा है? दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों 1 किलोग्राम है। पर जब आप लोहे की गेंद के बारे में सोचते हो, दोनों 1-1 किलो है, तो वो भारी फील होती है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में यही डेटा है कि इट इज हैवियर। ठीक है, तो वो क्यों हमें हैवियर फील होती है? इसके अलावा हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? वो नहीं पता है, वो तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के ऊपर 100 किलोग्राम का गुब्बारा रख दूं, 100 किलोग्राम का गुब्बारा, तो क्या आप उस गुब्बारे को उठा पाएंगे? 100 किलोग्राम का गुब्बारा ऐसा आराम से उठा पाओगे? 100 किलोग्राम का गुब्बारा, उसका वजन लिटरली 100 किलोग्राम ही है। हाँ, तो भी उस गुब्बारे को उठा पाओगे? अभी मैं उस सारे पूरे गुब्बारे को कंप्रेस करके, ठीक है, 100 किलोग्राम की लोहे की बॉल बना देता हूँ। किसके लिए बॉल? हाँ, और अब आपको उठाने को बोलता हूँ। क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी कम सी। राइट, तो डेंसिटी का सीधा सीधा संबंध उसके आकार के ऊपर होता है। मतलब अगर वजन भले ही उतना ही रखे, बट उसका आकार हम बढ़ा दे, तो उसका घनत्व, डेंसिटी हम कम कर सकते हैं। और इसी नियम के आधार पे बोट पानी के ऊपर चलती है। ठीक है, आप 1 किलोग्राम का पत्थर पानी में डाल दोगे तो वो डूब जाएगा, पर 1000 टन की बोट पानी में नहीं डूबती। क्यों? क्योंकि उसका आकार इस तरीके से है कि उसके वजन को बांट दिया गया है वॉल्यूम के आधार पर। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पानी। राइट, इसी चीज को कहा जाता है लेस डेंस एंड हाई डेंस। अगर बहुत ज्यादा वजन कम जगह पे होगा तो उसकी डेंसिटी, और बहुत ज्यादा वजन कम जगह रोक रहा होगा तो उसकी डेंसिटी, ठीक है, ओके। रुई की डेंसिटी कम होगी और लोहे की डेंसिटी, राइट। हल्की डेंसिटी वाली चीजें पानी के ऊपर तैर सकती है, जबकि भारी डेंसिटी वाली चीजें डूब जाती है, सिंक हो जाती है। यहां तक चीजें क्लियर? तो अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने साइंस में सीखा है, याद है? नहीं, डेंसिटी। मुझे बताइए कि अब जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा था तब मैंने 2 चीजों पे वजन डाला, एक आकार, दूसरा वजन। तो डेंसिटी अगर इन्हीं से 2 चीजों पे डिपेंड करती है तो इसका फॉर्मूला भी उन्हीं 2 चीजों पे है, मतलब कि वो शेप और साइज, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मुझे बताइए कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो डेंसिटी कम होगी। तो ये देखिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर वॉल्यूम को कम करूं तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मास को कम कर दूं तो डेंसिटी कम होगी। तो मास और डेंसिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, डीपीआईपी, सर ऑपोजिट। राइट।
अभी डेंसिटी के लिए ज़्यादातर तो टीचर्स डेंसिटी ही लिखते हैं, पर अगर आप फ्यूचर में साइंस लेने वाले हो तो डेंसिटी के लिए एक नया निशान है जिसका नाम है रो। क्या नाम है? रो, RHO, रोम्बस वाला रो। क्लियर? तो डेंसिटी के लिए सिंबल है रो, जिसका मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए v। ये है आपका फॉर्मूला किस चीज का? हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। अभी अगर हमारे पास रेडियस 4.9 सेंटीमीटर हो, लोहे की गेंद हो, तो उसका वजन हमें ढूंढना है। तो वजन ढूंढने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, इसमें वजन ढूंढना है, यानी कि मास ढूंढना है। तो वॉल्यूम को हम कहाँ पे भेजें? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सो मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। हाँ या ना? यहाँ तक चीजें क्लियर? डेंसिटी कितनी दी गई है? 7.8 ग्राम सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसे लिखूं 7.8 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। हाँ या ना? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हाँ। 4/3 पाई r। चलो यहाँ पे एसफी पाई r स्क्वायर। क्या? पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब। हाँ, क्यूब होता है 4/3 पाई r क्यूब। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। 7.8 को अगर मैं 78 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत? चलो ये पूरी बड़ी लाइन बना देता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब और पॉइंट हटाया उसका 10 चलेगा। ग्राम को ग्राम ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई 4 ऊपर, मल्टीप्लाई 3 नीचे। पाई की वैल्यू 22/7, 22 ऊपर 7 नीचे। आर क्यूब रेडियस कितना है? तो उसको क्या लिखो? हाँ, 49 ऊपर 10 नीचे, 49 ऊपर 10 नीचे, 49 ऊपर 10 नीचे। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 326 है। रुक जाओ, एक एक करके करवाओ, एक एक करके। सबसे पहले अच्छा, ये 49 49 49 ये सेंटीमीटर था ना, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, राइट। तो ये देखो 3 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 326 है 78 3 अच्छा, इसको काट रहे हो? हाँ, तो अगर 3 को काटे तो 3 2 जा 6 1 8 3 9 जा 3 3 जा 3 3 जा ना, 3 6 जा हाँ 26। अभी 7 कहीं पे कट सकता है क्या? 7 और आखिर में काट देता हूँ ताकि जगह बचे। चलो 7 7 जा। अभी 10 कहीं पे कटेगा? नहीं कटेगा, पर बाद में 5 बच जाएगा, वो तकलीफ देगा। तो जो भी बचा उस चीजों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बचा? 26 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 7 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 1 2 3 4। ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करिए। हाँ देखो 22 2 जा को 22 4 जा 88 कर दीजिए, फिर 26 इंटू 88 कर लीजिए, 49 का स्क्वायर निकाल लीजिए और उसको बाद में 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। लाइन सिस्टम से आप समझ पाओगे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। थोड़ा वक्त लेगा बट आराम से करिए। ये वाला रब कर दूं, एग्जाम्पल 10 10वां बाकी है, ठीक है मैं रुक रहा हूँ।
है शिव जी कोई स्कूल का अपडेट? मैथ्स में कोई अपडेट? वही ना, कोऑर्डिनेट। तुमने किया वो ट्राई रीडिंग सेशन? नहीं करना? अगर शॉर्टेड हो तो डाउट नहीं है ना कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। सर 147916 फाइनल सब कुछ हो गया ना? हाँ सर, डिवाइड बाय 1000 बाकी 10,000 हाँ सर 10,000। ठीक है, वेट करते हैं और किसी का आ जाएगा। पर तुम्हारी कैलकुलेशन तेज हो गई है, अच्छी बात है। सर इसका आ गया 147916। और एक आ जाने दो बस। हाँ बकवास मत करना। इसीलिए हालांकि माइक मेरे पास रहता है, अगर आप बोलते भी हो ना तो बड़ी बारीक आवाज आती है। हाँ अगर मैं उसको सबटाइटल दूं ना तो ही वो समझ में आता है, वरना नहीं आता। कितना आ रहा है? 3 147916। गलत है। हाँ मैंने बोला होगी तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। 41954416। नहीं गलत है। तेरा क्या है? सर इसका भी वही आ रहा है। नहीं गलत है, बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। चलो सर 2 मिनट सर। हाँ तुम लोगों को भी टास्क देता हूँ, ये इसका आंसर बताओ। 3046 हाँ और हो सके उतना तेजी से। 3046 कितना? 26 भी है, वो तो मैंने किया ही नहीं। 3046 नहीं ये वाला ना? ये 26 4 22 49 49 7। अंश शिव देखो यहाँ पे मैंने ना ऊपर लाइन करके रखी है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो पहले करना चाहिए। जैसे कि देखो 4 और 22 के ऊपर लाइन की है तो इसका मतलब इसको पहले कर दो, बाद में उसके ऊपर लाइन की है तो मतलब 88 और 26 कर लो, फिर यहाँ पे 49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 और बाद में सब कुछ साथ में। वैसे वो इजी पड़ेगा, कन्वीनियंट लगेगा। सर 38445416 तुम्हारा सही है। 445416। नहीं 44 आ रहा है। तुम बोलो क्या आया? 38454416। हाँ उसका सही है। सर वो 26 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ चलो तो बता दो मुझे दियान, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 3845 और तुम इसको वेरीफाई करो। हाँ 38454416 हो गया सर। हो गया ना? ग्राम अपॉन 10,000। अभी 10,000 है तो 4 0 और बाद में पॉइंट 3845 1 2 3 4 और बाद में पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3845.44 ग्राम
अच्छा, पर ग्राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप हाँ, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना हो ग्राम को, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय फिर से 1000। तो डिवाइड बाय 1000 करें तो ये जो पॉइंट है वो 1 2 यहाँ 845 3.845 kg। तो ये आपका आंसर है। सर हाँ जी, लेकिन आपने वो 16 क्यों नहीं लिखा नीचे? किधर? 16 हाँ ये 4 के बाद 16 4 के बाद? डबल 4 के बाद अच्छा हाँ, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट का ही रिवाज है। क्या है? रिवाज। और रिवाज में भी एक चीज समझो, अगर तीसरा डेसिमल 5 से बड़ा हो तो दूसरा डेसिमल में 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3.189 है मिश्री, 3.189 है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो वो आगे वाले को 1 डिजिट दे देगा, तो ये हो जाएगा 3.19 और इसके आगे सिंबल आ जाएगा अप्रोक्स। क्या आ जाएगा? अप्रोक्स। और अगर ये सिंबल नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में APPX, तो भी चलेगा। अप्रोक्स, APPROX। सही है? ठीक है, रब कर दूं? नो सर, अभी तो 10 भी बाकी है। हाँ, तो लिख लो। उसके बाद एक प्रॉब्लम है अभी भी, 12। એટલે સર वो समझ गया मैं। ના ના સર એવું કાઈ નહીં तुम क्लास में कौन से बेंच पे बैठते हो? नहीं सर मैं सेकंड लास्ट। सर मैं फर्स्ट। मैं सेकंड लास्ट। फर्स्ट रो सिक्स्थ अच्छा है। नहीं मैं लास्ट में नहीं बैठी नहीं नहीं, वो अच्छा है कि टीचर से तुम जितना दूर बैठो ना उतना अच्छा है। टीचर सर हाथ में डाल वो गावे છે કબડ્ડી ગેમ બીજું કોઈ ऐसे। ઘણી કે ઊંઘ જ નથી ये इनको पूछो, अगर फर्स्ट बेंच पे ऐसा हो। हाँ, इनके सर है ना, इनके सर ना मुंह में कोने डाल के खोल देते हैं बाद में, जब बुबासी लेते हो ना तब। वो किंग कॉन्ग में डायनासोर का मुंह कैसे खुल गया था वैसे खुल जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसे उंगली पकड़ के ऐसे सॉकेट में डाल देंगे तुम्हारे। तो जाओ जल्दी तो सब ऐसे ला। हाँ। એટલે સ્કૂલમાં નો કરો આજે ખબર ને ઊંઘ टीचर ना, मतलब जब भी टीचर બસ आपको, આજે થયું છે રોજ हाँ। તો દુખાય पर टीचर जब भी आपको सिखाता है ना, वो बड़े एंथुजियाज्म के साथ सिखाता है। સ્કૂલ में એવું ન हाँ। થાય સર કોઈ દિવસ वो एनर्जी होती है टीचर की, वो डिलीवर करता है। वो बेचारा ऐसे कि इससे अच्छा नहीं पढ़ाऊं मैं, प्रोफेशन ही छोड़ दूं, ऐसे फील आता है। सर याद नहीं करता, बाल खींच लेंगे। चोट लागो सर मेरे को देना, मैं काट दूंगा। नहीं। हाथ से एडिट करके भेजूंगा मैं। नहीं, वैसे भी लॉन्ग वीडियो पे व्यूज नहीं आते मेरे, शॉर्ट्स पे आते हैं। उससे ये पार्ट मत डाल। हाँ, लॉन्ग वीडियो नहीं नहीं नहीं, नहीं। सो जा तुम ये बेटा सो जा अच्छे से सो जा मैं भी कुछ को सुला देता हूँ। मेरे क्लास में एक वो है जय केसरी, मैं सुला ही देता हूँ। सो जा बेटा सो जा। ये अच्छा अच्छा औकात ही नहीं है मैच पढ़ने की इसको पर टीचर लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कुछ बच्चों को देख के, लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, वो बहुत कोशिश, देखो टीचर हमेशा बहुत कोशिश करेगा कि आपको सब्जेक्ट पसंद आए किसी ना किसी तरीके से। બાકી ચલો જીરા પડી લગ વાળો કૂતા હોય તો આંગળી નાખ દે પણ હવે એમાં આવતા નથી ને। नहीं, तुम सभी काफी होशियार अच्छे स्टूडेंट्स हो। हाँ, सर कोई नहीं, तू रहवा दे। हाँ, ये तुम काफी होशियार हो।
એટલે જ હું होशियार होशियार नहीं है, होशियार है। ये 10 बार अब कर दो Yes, yes, yes. हाँ होशियार। हाँ भाई वो होशियार हो। पर मेरा एक दोस्त था पढ़ाई लिखाई में जरा भी अच्छा नहीं था, अभी वो महीने के मुझसे 4 गुना कमाता है। हाँ वो 10वीं में फेल है। नहीं पढ़ाई लिखाई का और पैसे कमाने का नहाने निचोने का संबंध नहीं है, ये गुजराती मेरी मिक्स हो गई इसमें। हाँ कोई रिश्ता नहीं है पढ़ाई का और पैसे। अगर आप ये सोच के पैसे पढ़ाई कर रहे हो ना कि फ्यूचर में इससे पैसे कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ। इसका लाइव एग्जांपल दूं जो आपको याद रहे, નહીં. डॉली चाय वाला। तो हाँ, फिर और एक ये अपनी वो पाव वड़ा पाव गर्ल। हाँ, हाँ देखो बिग बॉस में चली गई, वो तो बड़ा पाव बेच के बिग बॉस में चली गई। फिर ये अपना रजत अभी बिग बॉस में आया है, पर वो होशियार बहुत मैथ्स है। बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत उसने अच्छा है मैथ्स। कोई तो उसको नंबर बोला था तो हाँ। उसने फटाक से करके दे बता दिया दिया। सर। तो मुझे लगता है वो पढ़ा लिखा होगा, कौन है 49 ये का रजत। रजत रजत होशियार है वो, बहुत होशियार। फिर ये भी बहुत होशियार है, मुझे उसका नहीं पता था, ट्रिगर्ड इंसान। आईआईटी से वो IITian है। ग्रेजुएट। हाँ सर IITian है, सर वो तो टॉपर है IITian है, वही तो बोल रहा हूँ। નહીં તો રોજ હતી. हाँ उसको बेटी बोलो हमारी मीटिंग में opposite. इन शॉर्ट अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग भी यूट्यूब में होते हैं मस्ती ऐसा। मस्ती में क्वेश्चन पूछा था उसको पैसे मिल वो गए। पॉपी प्ले क्या किया है उसने? मस्ती मस्ती में किसने क्वेश्चन पूछा था उसने आंसर दे दिया, हाँ पैसे मिल गए। देखो ये इंजीनियर लोगों की जो जात होती है ना, वो बहुत होशियार होती है, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो लोग MBBS कितने साल की होती है? 5 साल। इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। 4 साल में कितने सब्जेक्ट होते हैं तुम लोगों को आइडिया नहीं है। हमारे एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट, इतनी मोटी मोटी किताबें, ठीक है। साल के 16 सब्जेक्ट, 4 साल 64 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग। कंप्यूटर फील्ड, IT फील्ड, मैकेनिकल वालों को तो हर कुछ पढ़ा रहे हैं। इसीलिए देखो मैकेनिकल वाले हर जगह है, मैकेनिकल को छोड़ के अपनी ब्रांच छोड़ के सब कुछ। कोई टीचर बना हुआ है, कोई फिल्म में है, कोई यूट्यूबर है, अपनी फील्ड छोड़ के सब कुछ इंजीनियर कर रहा है। पर हाँ अगर इंजीनियरिंग कर लेते हो ना तो बहुत कुछ बन सकते हो। पर हाँ बहुत टफ है। वो मक्खी को दबाओ तो कैसे मक्खी की हालत हो जाती है, वैसी हालत इंजीनियरिंग करते वक्त हो जाती है। ये रब कर दूं? એક બાર જવું. ये डरा नहीं रहा हूँ, हाँ तुम लोग तो डर जाओगे बाद में। किसी को इंजीनियरिंग करना है, नहीं करना। नहीं अभी इंजीनियरिंग का वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है। मतलब अभी मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, पर तकरीबन 5-6 साल तक तो अभी ऐसा है कि ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते इंजीनियरिंग में जाओगे तो, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑलरेडी हमने निकाल दिए कि अभी अगर तुम ऐसे खिड़की खोल के थूकोगे भी ना तो किसी के, हाँ तो उसी के ऊपर ही गिरेगा, इतने ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ना ना मेरे को तो आया मुझे इंजीनियर नहीं बस वाह। नहीं उसका postmortem करके बनेगा मेरी किडनी ऐसी है. जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हम इंसान बन जाए वही बहुत है। हाँ, सही। हाँ सर वैसे भी मन तो जानवर का डॉक्टर बनने वाला है बीता रहा है। बाद में ऑपरेशन किसका, तुम्हारा करेगा? मुझे तो जानवर पे दया आ रही है। हाँ किडनी निकल गई कैप्चे में. घर में एक गधी है वो तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। सोचो एक ये तुम मत भैंसे के बारे में सोचो, विवाद हो जाता है। ये बात हो जाएगी. तुम लोग बन गए जानवर के डॉक्टर और भैंसे के पास गए, और भैंसे को पता है कि तुमने कैसे डॉक्टरी की है, वो भै भै करता रह जाएगा। तुम लोग उसकी हथेलियां खोल दोगे, भैंसा बोलेगा अगले जन्म में मैं डॉक्टर बनूंगा। एग्जाम्पल 12, चलो आखिरी एग्जाम्पल है। मैं मन को जानवरों का डॉक्टर बनना postmortem करके है तुम्हारी किडनी. सर बड़ी मजा आया, बड़ी सीरियसली लो कोई दे। कौन मजाक सीरियसली ले रहा है? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं नहीं ये मजाक ही है, मजाक को सीरियसली मत लो। કાઈ કામ છે મારું. જા છો
ના હા હા વાંધો નહીં હા સાળંગપુર બીચ સાળંગપુર બીચ સાળંગપુર દ્વારકા પહોંચો દાદા તું એન્જોય કરવા पलंग આવી ગયો चलिए કોઈ ખબર ના પડે अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये फ्यूचर का आपका कटोरा है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। कितने सिक्के आएंगे इसमें एक्चुअली सिक्के नहीं है, कितना पानी भर सकता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ढूंढना हो तो फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ 2/3 एज इट इज, पाई के वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस थ्राइस 3 टाइम्स 35/10 35/10 पर यहाँ पे एक कैच है, बता सकते हो क्या इसमें है क्या? और पानी की कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? लीटर में। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 लीटर माने कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1000। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, उसको लीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 1/1000 और सेंटीमीटर क्यूब को हटा के मैंने लिख दिया लीटर। अभी कट कुट करवाओ, कुछ हो रहा है तो 7 5 5 2 2 and 2 will get cancel। 335 नहीं होगा ना? नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 35 का स्क्वायर करो और उसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करो। हाँ क्या? ए हाँ, रुको 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 रुको, मत करो मत करो, दोनों कट सकता है। देखो 10 को खोल दोगे तो 2 और 5 दोनों कट रहा है। देखो 2 11 से कट जाएगा और 5 7 से कट जाएगा। अभी ये फिर से नहीं, अब नहीं कटेगा ना? हाँ, तो 11 7 77 इंटू 35 डिवाइड बाई 3। हाँ 35 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 10,000 लीटर। पर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है या लीटर में? 295। एक रुक जाओ, ये इन्होंने आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया है तो हम इसको लीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब 2695 कितना आ रहा है? 2695 क्या थे 3 + 3 9 कितना आ रहा है? 2695 डिवाइड बाई 3 करो। ए सॉरी 269.5 डिवाइड बाई 3 कर दो। 269.5 डिवाइड बाई 3 2695 को 3 से करके पॉइंट लगा। वैसे भी चलेगा, पर ये थोड़ा सस्ते में छूट जाओगे। टाइम कितना हुआ है? घड़ी है? घड़ी है किसी के पास? ये करो, तब तक मैं घड़ी देख लेता हूँ। कितना है? पॉइंट में कितने डिजिट चला? 2। अरे 898 89.83 हाँ सर 89.83 सही जवाब है। हाँ 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है आपका सही जवाब। इसी के साथ सरफेस एरिया, सॉरी हाँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे एग्जांपल्स हो गए। सारी एक्सरसाइज आपको या तो घर पे करनी है या तो यहाँ पे आके करनी है। जो नहीं आते उसको सर्कल करना है, उसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे बाद में। लिख लो इतना।
525